हेलो गाइस, ईवी बिजनेस हर जगह ईवीस की बात चल रही है। लेकिन ये फंडा क्या है? ईबीएस। इस ईवी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ईवी का मतलब आपको पता होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाइस। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कदम रखना, इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखना कितना सही है, कितना गलत है, स्टूडेंट के लिए ये चीज़ है या नहीं है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इतना तो गाइज आप सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ईवीज बिजनेस मार्केट के अंदर स्टार्ट हो चुका है। आप जिस स्टेट में रहते हैं आप देखिए वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने टाइप की चल रही हैं, कितनी टाइप की रनिंग है। जैसे मैं अपनी स्टेट में रहता हूँ, मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स चल रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स चल रही हैं। तो बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसी व्हीकल्स आ चुकी हैं जो कि इलेक्ट्रिकल हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ईवीज बिजनेस कब तक चलने वाला है। क्या अभी कुछ टाइम के लिए, या बाद में जाके फ्लॉप हो जाएगा, या बाद में जाके कितना ये बूम करने वाला है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईवीज बिजनेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आखिर कब तक चलेंगी इंडियन मार्केट के अंदर, क्या इनका कोई फ्यूचर है, क्या इसका कोई है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ्रेंचाइजी लेते हैं या किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आते हैं, तो आप एक्चुअल में पैसा बना पाएंगे मार्केट के अंदर से या नहीं बना पाएंगे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए फिलहाल तो हम यही समझते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कितनी टाइप की व्हीकल आ चुकी हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बस आ चुकी है, आप सबको पता होगा, मेरी स्टेट में चलती है इसलिए मेरे को पता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक बाइक आ चुकी हैं, ओबा वालों की इलेक्ट्रिक रिक्शा आ चुकी हैं, इसी के साथ लोड कैरियर्स भी आ चुके हैं इलेक्ट्रिक वालों के। देन इसी के साथ इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं, टाटा कंपनी की, एमजी कंपनी की, हुंडई कंपनी की। तो ये मेनली जो चीजें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये सारी इस वक्त मार्केट में एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं। चलिए ना, अब हम बात कर ही लेते हैं। अब हमने समझना है कि ये मार्केट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की है ये इन फ्यूचर ग्रो करेगी या नहीं करेगी। इसके लिए हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को तो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम इन सारी जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के अंदर हैं, इन सारों का ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक ही स्टेप में हम निकाल लेते हैं। मेनली जो गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट है वो है कार की मार्केट। तो हम कार का एग्जांपल लेते हैं ना कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। सबसे पहले ना हम डिसएडवांटेजेस को समझते हैं, एक्चुअल डिसएडवांटेज है क्या। तो जो पहला डिसएडवांटेजेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर या इलेक्ट्रिक कार के अंदर ले लो, वो ये है कि जो आपको रेंज मिलती है, रनिंग रेंज मिलती है, वो 300 से 400 किलोमीटर के बीच मिलती है। लेकिन वहीं पे पेट्रोल के अंदर वही रेंज जो है 800 से 900 किलोमीटर वन फिलिंग पे मिलती है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक चार्ज पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर 300 से 400 किलोमीटर की ही रेंज मिलेगी। उसके बाद आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा गाड़ी को, जिसके लिए वो टाइम लेगी। तो आपका ये पहला डिसएडवांटेजेस है। तो अगर हम समझे दूसरा डिसएडवांटेज, वो ये है कि इलेक्ट्रिक कार थोड़ी कॉस्टली है नॉर्मली जो पेट्रोल कार है उससे। अब कितनी कॉस्टली है ये हम समझते हैं। नॉर्मली जो एवरेज पाई गई है वो 3 से 4 लाख, 4.5 लाख के बीच की एवरेज है कि एक नॉर्मल पेट्रोल कार है उससे 4 लाख ज्यादा, 4 लाख एक्स्ट्रा पे इलेक्ट्रिक कार्स हैं। तो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा कीमत आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपको कंपनीज की कार को, इलेक्ट्रिक कार्स को बाय करना है। इसी के साथ बात करते हैं थर्ड डिसएडवांटेजेस की। थर्ड डिसएडवांटेजेस है कि ये चार्जिंग पे टाइम लगती है गाइस। आपने अगर 300-400 किलोमीटर जितनी भी वो रेंज प्रोवाइड कर रही है कार, अगर आपने वो सारी की सारी खत्म कर दी, उसके बाद जो आपका चार्जिंग टाइम रहने वाला है वो कम से कम 1 घंटे से लेकर 10 घंटे के बीच में रहने वाला है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, अगर आपके पास है फास्ट चार्जर वो 25 kg वॉट का होता है। उसमें क्या रहता है कि फास्ट चार्जर में आपकी जो कार है वो करीब करीब 1.25 घंटे में चार्ज हो जाती है। ठीक है, लेकिन फास्ट चार्जर हर जगह अवेलेबल नहीं है और उसके लिए प्राइस भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, मतलब फास्ट चार्जर। देन उसके अकॉर्डिंग अगर नॉर्मली आप घर पे चार्ज करते हो या एक नॉर्मल पावर स्टेशन पे एक चार्जिंग में लेते हो, तो वहां से 6 से 10 घंटे एक कार चार्ज होने में लाती है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम है, 6 से 7। सोचो आप कहीं पे अगर जा रहे हो, कहीं लॉन्ग टूर पे इलेक्ट्रिक कार पे, तो कहीं आप बीच में अगर आपकी बैटरी जो है कम हो चुकी है, आप सोच रहे हो मैं चार्ज कर लेता हूँ, लेकिन वो चार्जिंग पे इतना ज्यादा टाइम ले रही है, तो आपके लिए टाइम ही तो आज की डेट में मेन चीज है। इसी के साथ गाइस, ये मेनली प्रॉब्लम सभी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट में है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन कार्स के अंदर टाटा वालों की कार, इलेक्ट्रिक कार है जो नेक्सॉन की ईवीज, उसके अंदर ये प्रॉब्लम पाई गई है। उनकी बैटरीज में प्रॉब्लम है, यानी कि
दिक्कत यह है कि उनकी बैटरीज जो है जब वो आप चार्ज लगाते हो तो वो आपको कुछ और मीटर शो करती है, लेकिन जब आप चार्ज हटा देते हो या कुछ देर के बाद आप रनिंग के बाद उसका फिर से चार्ज देखते हो तो वो फिर से चार्ज के लिए पुशअप करती है, यानी कि वो फिर से मांगती है कि मेरे को चार्जिंग चाहिए, मेरे को चार्जिंग चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है उसके अंदर, वो सारी की सारी जो रेटिंग्स है, जो मीटर्स है वो गलत बता रहे हैं। आई थिंक टाटा नेक्सॉन इसके अंदर कुछ अपडेट लेके आए। आई होप ये टाटा नेक्सॉन करे इसके अंदर अपडेट और अपने जो भी बैटरीज के इश्यू हैं वो सारे के सारे सॉल्व करे और कस्टमर को एक बेटर सर्विस प्रोवाइड करा पाए। वैसे तो टाटा वालों की सर्विस हर जगह बेस्ट है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर थोड़ा सा जो ड्रॉबैक्स हैं, और यही बड़ी प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बैटरीज का ही इशू आता है। अभी मार्केट के अंदर कुछ ऐसी बैटरीज नहीं अपडेट हुई हैं जिसके कारण की बैटरी एक लॉन्ग टर्म तक चल पाए। तो ये थे 4 गाइस इलेक्ट्रिक कार्स के डिसएडवांटेजेस, लेकिन हम एडवांटेजेस की समझेंगे कि इलेक्ट्रिक कार के फायदे क्या हैं। तो फायदे हावी हो जाएंगे डिसएडवांटेजेस पे। तो जानते हैं फायदों के बारे में कि इलेक्ट्रिक कार लेने के एडवांटेजेस क्या हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल के, तो सबसे बड़ा फायदा है कि ये इको फ्रेंडली, यानी कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा, जिस कारण से लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, क्लाइमेट चेंज नहीं होंगे, वेदर अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इससे बड़ी चीज और क्या है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करती, बस थोड़ा सा पोल्यूशन करती है। लेकिन वहीं पे पेट्रोल व्हीकल से आज की डेट में इतनी बद्दी हालत हो चुकी है, इतना क्लाइमेट खराब हो चुका है, इतने लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, उसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और यही चेंज लेकर क्या पता लोग इस चीज को अडॉप्ट कर लें और बहुत बड़ा स्टेप उठाएं आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करके। एंड सेकंड बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे पेट्रोल का जितना भी खर्चा होता है नॉर्मली व्हीकल में, जो पेट्रोल के प्राइसेस आपको पता है बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, मतलब फिर भी महंगे रहते हैं, बहुत कॉस्टली। मतलब आपको अगर 2, 3, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भी कवर करना है, या अगर 30-40 किलोमीटर भी कवर करना है, तो आपका अच्छा खासा पेट्रोल का कार्स के अंदर अकॉर्डिंग टू व्हीकल अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। और वो पेट्रोल का पैसा आप सेव कर सकते हो, वो आपका पैसा टोटली सेव रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज करने का गाड़ी का कुछ इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता। लेकिन उसी के साथ बड़ा बेनिफिट ये है कि पेट्रोल सेव करने के साथ साथ लो मेंटेनेंस चार्ज है। इलेक्ट्रिक कार्स का बहुत ज्यादा कम कॉस्ट आती है इसको मेंटेन, क्योंकि है ही नहीं कुछ, इंजन है ही नहीं, इंजन को है ही नहीं, बस बैटरीज हैं, उसकी थोड़ी बहुत कॉस्ट होती है मेंटेन, लेकिन बहुत लो कॉस्ट बजट आता है। थर्ड एडवांटेज ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स अच्छे अच्छे मिल जाते हैं और एडवांस फीचर मिल जाती हैं। यानी कि अगर गाड़ी आपको पार करनी है पीछे, तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा पीछे कोई गाड़ी है, यानी जिससे एक्सीडेंट के खतरे कम हो जाते हैं। एंड देन इसी के बाद गाड़ी से थोड़ा सा मूव ऑन हो जाओगे आप, गाड़ी खुली रह गई है, थोड़ा सा मूव ऑन हो जाओगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी आपकी, चोरी होने का कोई खतरा नहीं है। एंड इसके साथ इजी टू ड्राइव है, कोई भी इंसान ड्राइव कर सकता है इजिली, कोई ज्यादा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड बोस इसी के साथ फोर्थ एडवांटेजेस, बहुत बड़ा एडवांटेजेस है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सारी की सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक आ जाएं तो इससे लोगों का पैसा सेव होगा, लोग अच्छा खासा पैसा सेव कर जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी है उसमें आप वो यूज कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कैब हो गया या रिक्शा हो गया या फिर बसेस हो गई, उसमें खर्चा ज्यादा आता है, किराया ज्यादा लगता है, रेंट ज्यादा लगता है। लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आप कॉस्ट कम आ रही है तो पैसा भी आप सेव कर पा रहे हो। वहीं दूसरी तरफ अगर एक आइडिया दिया जाए तो स्कूल बसेस सारी की सारी इलेक्ट्रिक कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे पैसा सेव होगा, पैसा बचेगा। एंड इसी के साथ जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज में इफेक्ट पड़ता है। अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, जितनी भी ट्रांसपोर्ट करी जाती है ना जो चीजें, वो सारी की सारी महंगी हो जाती हैं। तो अगर वही सिस्टम खत्म कर दिया जाए कि पेट्रोल वाला सिस्टम ही खत्म हो जाए, इलेक्ट्रिक आ जाए, तो चीजें कितनी सस्ती हो जाएंगी, हमारा इंसान ज्यादा पैसा सेव कर पाएगा, ज्यादा सेविंग कर पाएगा और उसके लिए भी प्रॉफिट है यार। तो गाइज ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन बात करी जाए यार, मानो या ना मानो, मेरे को लगता है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखे ना उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल बूम पे आने वाले टाइम में, और बहुत लोग इसको यूज करने वाले हैं क्योंकि डेली अपडेट्स भी आ रहे हैं इसके अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कार्स के अंदर अपडेट नहीं आएगा। जो कार मैंने आपको रनिंग बताई 300 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर रही है, वो 900 तक नहीं पहुंच सकती। अपडेट आएगा और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करेगा। यही बिजनेस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑटो रिक्शा की, जो कि सिर्फ 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में पड़ती है एक ऑटो रिक्शा। एंड इसी के साथ गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराती है। अगर आप
स्टूडेंट है, अगर आपके पास पैसा या आप अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अपनी फैमिली को ये आइडिया दे सकते हैं कि अभी के टाइम इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है वो आप उस पर पैसा इन्वेस्ट करिए, ठीक है। उस पर जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अगर एक रिक्शा एक दिन की 500 रुपया भी कमा रही है ना, अगर वो 25 दिन काम करती है तो तब भी 12,500 रुपया कहीं नहीं जाता। इनका 1000 रुपया कमा रही है, 25 दिन के हिसाब से 25,000 रुपया आपका कहीं नहीं जाता। अगर मंथली 25,000 कमा रही है तो 11 महीने काम करती है, अगर लगा लो एवरेज, तो 2,75,000 आपका कहीं नहीं गया। अगर 500 रुपया कमा रही है तो 11 महीने काम करती है तो 1,37,500 रुपये कहीं नहीं गया। जो आपने इंसान रखा आगे उसको सैलरी वगैरह निकाल के, फिर भी क्योंकि इसका मेंटेनेंस खर्च, उसके बाद वो गाड़ी फ्री हो जाएगी, आपको वो पैसा कमा के ही देगी। वहीं पे उसी तरह ओला उबर जैसे हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। बात करिए फ्रेंचाइजी करिए, एक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई थिंक। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। कनेक्ट